हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 69वीं को लेकर जो मामला चल रहा था कि बीपीएससी 69वीं में कितनी सीटें आएगी, तो इसको लेकर जो अभी तक स्थितियां हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। कल जो मीटिंग रखा गया था उसमें विभिन्न डिपार्टमेंट से समन्वय का प्रयास था कि सभी डिपार्टमेंट की तरफ से सीटों की संख्या स्पष्ट हो जाए, उसके बाद फिर विज्ञापन बीपीएससी निकालेगी। इस दिशा में आपको मैं बता दूं कि बीपीएससी के तरफ से पूरी अच्छे तरीके से पहल चल रही है और निश्चित रूप से आयोग का प्रयास है कि जो उन्होंने डेडलाइन दे रखा है 30 सितंबर को पीटी परीक्षा आयोजित होगी, तो इसको लेकर डेडलाइन बिल्कुल स्पष्ट है और परीक्षा आपको 30 सितंबर को आयोजित होने वाली है। दूसरी नंबर बात, जो आप लोगों के लिए जो आप लोग चाहते हैं कि सीटों की संख्या अच्छी खासी हो, तो निश्चित रूप से इस बार जो है आपको सीट अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। अब तक जो विभिन्न डिपार्टमेंट से जो सीटों की संख्या आई है उसके आधार पर लगभग आपको 550 सीट आयोग के पास जो है कि स्पष्ट रूप से मिला है कि मतलब लगभग 550 सीट जो है कि स्पष्ट रूप से विभिन्न डिपार्टमेंट के बीच से आयोग के पास पहुंचा है। लेकिन इसमें कम से कम जो हमारा आकलन है, एक्सपीरियंस है पूर्व का, लगभग आपको 300 से 400 सीट और जुड़ सकते हैं। तो ये संख्या जो है काफ़ी बड़ी होने वाली है और जो लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि इस बार अच्छी खासी वैकेंसी हो 69वीं बीपीएससी को लेकर, पहले से भी लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें एसडीएम और डीवाईएसपी के भी अच्छे खासे पोस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। खासकर डीवाईएसपी के अच्छे खासे पोस्ट निश्चित रूप से आने वाले हैं। एक बात और बता दूं कि इसमें जो आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि एओ की वैकेंसी निश्चित रूप से जुड़ने जा रही है। इसमें कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं है, लेकिन उसकी मुख्य परीक्षा अलग होगी और मुख्य परीक्षा में संभावित रूप से जो आपको ऑब्जेक्टिव नेचर का वैकल्पिक विषय है एओ में शायद देखने को नहीं मिले। आपको पूर्व के फॉर्मेट पर परीक्षा का आयोजन हो जाए, क्योंकि उसके नियमावली में कोई परिवर्तन अभी तक नहीं हुए हैं। हालांकि ये देखना होगा कि क्या उसमें होता है, लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं उसके आधार पर आप लोगों को 69वीं बीपीएससी में पूरी अच्छे ढंग से तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि सीटों की अच्छी खासी संख्या होनी तय है और निश्चित रूप से लगभग आपको 850 से 900 के रिक्ति निश्चित रूप से आपको रहने वाले हैं। इसके अलावे संभावना एक दिख रही है कि बीओ की सीट भी इसमें जुड़ सकती है। अगर एक ही पीटी अगर लेना चाहे आयोग, तो आपको 69वीं बीपीएससी के साथ बीओ की भी वैकेंसी आने की प्रबल संभावना बनी हुई है। और उसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है आपको, अगर रोस्टर क्लियरेंस और जो पूर्व के मामले हैं वो जो है कि सारा गतिविधि अगर हो गया, तो निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार के लिए बीओ का पोस्ट निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर वो सीट जुड़ती है तो अच्छी खासी संख्या में सीटें रहेगी और इसके लिए जो आपको शैक्षणिक स्तर है वो आपको एमए प्लस बीएड रखे जाने की संभावना है। एक बात और सुनने में मिल रहा है कि सीडीपीओ की भी सीट इस बार देखने को मिल सकती है आप लोगों के लिए, तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन लगभग पूर्ववत जो सीडीपीओ का रूल है, टर्म्स है, वही फॉलो होंगे, ऐसा सूचना है। और इसमें सबसे बड़ा जो चीज़ है कि आपको परिवर्तन सिलेबस में होगा या नहीं होगा, चाहे एओ की वैकेंसी हो, सीडीपीओ की वैकेंसी हो, इसको लेकर कोई स्पष्ट अभी संकेत नहीं मिले हैं। तो पूर्व का सिलेबस भी हो सकता है इन पेपरों में देखने को मिले। मुख्य परीक्षा निश्चित रूप से आप लोगों की अलग अलग होगी और पीटी परीक्षा 30 सितंबर वाली परीक्षा ही होगी। अभी स्थितियां कुछ दिन में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी और जो मेरा मानना है कि लगभग आपको 15 से 20 तारीख तक स्थिति लगभग स्पष्ट हो जाएगी। चेयरमैन सर का
ट्विटर हैंडल अभी सक्रिय नहीं है, इस कारण छात्र काफ़ी परेशान हैं। और मेरा पुनः रिक्वेस्ट होगा चेयरमैन सर से कि वो जल्द से जल्द ट्विटर पे आएँ, क्योंकि आपसे काफ़ी अपेक्षा होती है छात्रों की। और निश्चित रूप से माननीय चेयरमैन सर की कुछ बातों को लेकर हम लोग जो है कि आलोचना भी किए थे। तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से हर एक प्रक्रिया चलता है, और अगर कुछ खामियां होगी तो उसकी आलोचना निश्चित रूप से की जाती है। लेकिन चेयरमैन सर की जो कार्यप्रणाली है वो निश्चित रूप से छात्रों के पक्ष में रहा है, और जिस तरह से अभी सक्रियता उन्होंने दिखाया है विभिन्न परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर, तो इस दिशा में जो ऑडिटर वाले छात्र हैं उनका रिजल्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर का रिजल्ट आपको जो संभावना है उसके अनुसार 15 से 20 तारीख के बीच में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग भी इंटरव्यू की तैयारी अच्छे ढंग से करते रहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि उनका मुख्य परीक्षा में रिजल्ट आने जा रहा है, तो ऐसे लोग, चाहे वो बीपीएससी 67 के लोग हों, ऑडिटर के लोग हों, तो इनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप अगर 2 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से चूकते हैं तो ये इसमें इंटरव्यू का रोल काफ़ी अहम होता है दोस्तों। 15 नंबर से, 20 नंबर से, बहुत लोगों का 90 के जगह इंटरव्यू में 50 अंक बैठ जाता है, आपको जो है कि 60 अंक बैठ जाता है। और बहुत सारे लड़के होते हैं जो कि आपको 80+ स्कोर आसानी से कर लेते हैं। उसके पीछे बड़ा फैक्टर यही होता है कि वो अभ्यास करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी जो पिछले 2-3 महीना के जो घटनाक्रम हैं, जो घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं पर आपका ओवरव्यू क्या है, विवादित प्रकरण बहुत सारे हैं, उसमें कैसे व्यवस्थित उत्तर आप दे सकते हैं, प्रशासनिक मुद्दे पर कैसे व्यवस्थित उत्तर आप दे सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिसको आपको इंटरव्यू के दौरान फॉलो करना होता है। तो इन सारे मापदंडों पर हम लोग काम करवा रहे हैं। इंटरव्यू को लेकर खास करके विशिष्ट पहचान रैंकर्स व्यू की रही है, और लगातार बीपीएससी के 3 बार इंटरव्यू टॉपर देने का काम हमारी संस्थान ने किया है। तो जो लोग इंटरव्यू की प्रक्रिया से जुड़ना चाहते हैं वो लोग हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं और हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं दोस्तों कि आप इंटरव्यू की प्रक्रिया में आप चाहेंगे कि 10 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में सुधार कर लें, तो ये संभव नहीं है। और हम लोगों के पास भी ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप मेरे संस्थान में जुड़कर इंटरव्यू के लिए आप अच्छे ढंग से प्रिपरेशन 15-20 दिन में कर लेंगे। इसीलिए रैंकर्स व्यू विशिष्ट जो है कि आप लोगों के लिए मौका दी है कि जिन लोगों को जुड़ना है भाषा शैली के स्तर पे, प्रशासनिक मापदंड के स्तर पे, कैसे जिला को तैयार करें, राज्य को तैयार करें, नेशनल इंटरनेशनल जो इशू हैं जो इंटरव्यू के मुद्दा बन सकते हैं, उन सभी टॉपिकों पर क्लास करवाया गया है। 9 क्लास आपको हो चुके हैं, चाहे वो बच्चे CDPO के हों, DPRO के हों, क्योंकि संपर्क जो जिला संपर्क पदाधिकारी जो बनने जा रहे हैं उनके लिए भी आपको जो है करेंट के मुद्दे प्रश्न बनेंगे। तो आपको अभी से ही काम करना पड़ेगा और व्यवस्थित उत्तर अगर आप इंटरव्यू में देते हैं, आपकी भाषा शैली अगर मर्यादित होती है, एंट्री आप अच्छे ढंग से करते हैं, बोल्डनेस आप में है और जो प्रश्न पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग अगर आप उत्तर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको बेहतर अंक मिलेंगे। हम लोगों ने यह अनुभव किया है, बीपीएससी के 3 बार बीपीएससी का अनुभव है। बहुत सारे लोग जो है कि आपको यूपीएससी के लिए भी इंटरव्यू में गाइडेंस लेते हैं, उन लोगों की भी सफलता दर रहती है। और जो है कि आपको असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में बहुत सारे लोग जो है कि बने हुए हैं, हम लोग के संस्थान से चयनित हुए हैं, या फिर जेपीएससी में भी सफलता पाए हैं। तो आपका इंटरव्यू जो है मुख्य परीक्षा से बिल्कुल अलग है। आपकी भाषा शैली, आपको जो प्रश्न पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आंसर देना, विवादित मुद्दों पर जो है कि आपको कैसे राय रखना है अपना प्रशासनिक मापदंड पर। बहुत सारे लोग न्यूज़ को ही समझ लेते हैं कि इंटरव्यू में करेंट का पोर्शन तो मेरा तैयार है, लेकिन वहाँ जब विवादित क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको जो है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी आइडियोलॉजी का प्रयोग करना होता है, तो वहाँ पर समस्या क्रिएट हो जाती है।
अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो घटना घटी ट्रेन दुर्घटना, उसमें रेल मंत्री को क्या इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो बहुत सारे लोग मैं जानता हूं कि बोलेंगे कि हाँ, नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन क्या ये आपका अधिकार क्षेत्र में आता है? सबसे बड़ी मुद्दा है कि आपको ये देखना होगा कि आप भविष्य के प्रशासनिक अधिकारी हैं। क्या आप किसी राजनीतिक व्यक्ति को इस्तीफ़ा देने के लिए बोल सकते हैं? ये आपके अधिकार क्षेत्र का मामला है। निश्चित रूप से जो व्यक्ति पद पे आसीन है वो अपने स्वविवेका अधिकार से ये तय कर सकता है कि उसे इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं दे देना चाहिए, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति इसे निर्धारित नहीं कर सकता। तो आपको कैसे वहाँ उत्तर देना है, ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। बहुत लोग को देखते हैं आरक्षण के इशू पे भटकाव हो जाता है, जातीय जनगणना के मुद्दे पर बैलेंस में उत्तर नहीं दे पाते हैं। विधानसभा चुनाव जो हुआ कर्नाटका में कांग्रेस के विजय होने के कारण, उसमें जो है कि बहुत सारा राजनीतिक रूप वो देने लगते हैं अपने उत्तर में। मणिपुर का जो प्रकरण है, वो एक लाइन में अगर उत्तर पूछा जाए तो बहुत सारे लोग बैलेंस बिगड़ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं रहता है। तो आपके हाव भाव, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, बहुत सारा सिचुएशनल क्वेश्चन कि आप अगर एसडीएम बन जाएंगे तो आप पहले दिन क्या करेंगे, कोई एक जो है कि आप स्कीम बताइए जो कि क्रियान्वित जो हो रही है उसको बंद कर देना चाहिए। तो ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं प्रशासनिक स्तर के, तो बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए रैंकर्स व्यू एक संभावना की किरण है आपके लिए, जो कि हर एक लेवल पर, जीरो लेवल से आपको इंटरव्यू की तैयारी कराती है। तो जो लोग इंटरव्यू को पूरे अच्छे ढंग से बेसिक लेवल से तैयार करना चाहते हैं, चाहे वो कहीं भी हों, हमारे यहाँ लगभग जो है कि आपको 100 बच्चे दिल्ली से जुड़े हुए हैं, अन्य जो पटना से लोग हैं वो भी बहुत सारी संख्या में जुड़े हुए हैं। तो अभी से काम करने की आवश्यकता है। 67वीं बीपीएससी हो, ऑडिटर हो, आप चाहिएगा 20 दिन में 25 दिन में इंटरव्यू की तैयारी कर लें। आपका डिस्ट्रिक्ट तैयार करना है, आपके राज्य को तैयार करना है, आपकी हॉबी, आपके आइडियल पर्सन, आपको प्रशासनिक मापदंड पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, परिस्थितिजन्य प्रश्न जो पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या के प्रश्न जो पूछे जाएंगे, आपके विषय से जो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इंटरव्यू बहुत छोटी अवधारणा नहीं है और इसमें भाषा शैली का अपना विशिष्ट महत्व है। कैसे आपको संयमित भाषा का, प्रशासनिक भाषा का प्रयोग करना है, तभी आपको बेहतर अंक मिलेगा। तो किसी तरह की लापरवाही आप लोग ना करें और अभी से इंटरव्यू की तैयारी निश्चित रूप से करें। पिछले 9 सप्ताह के मुद्दे पर आपको वीडियो बनाया गया है और जो लोग बहुत पहले से जुड़े हैं वो तो लाइव भी देख रहे थे, लेकिन अभी तो पुनरावृत्ति करना, हर एक घटनाओं को फिर से बताना संभव नहीं है। तो पहले आप लोगों को उन वीडियो को देख लेना है, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और जुड़िए और अभी से उन चीज़ों पे काम करना शुरू कीजिए, तभी आपको इंटरव्यू में बेहतर अंक मिलेंगे। और अगर इंटरव्यू में आपको फाइनल आप सिलेक्शन पा लेते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया से आप बाहर हो जाएंगे, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, और पुनः इस प्रक्रिया में जाएं। उससे बेहतर है कि आप इंटरव्यू को अच्छे ढंग से करें। और जो 69वीं बीपीएससी दे रहे छात्र हैं, चाहे वो पहले के भी छात्र हों, इस बार जो है थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए बीपीएससी का, तो पहले के अपेक्षा आपको मुख्य परीक्षा में जो है कि आपको प्रक्रिया पूरी तरह से बदल चुकी है। शॉर्ट नोट्स लिखना, उसके बाद फिर जो है कि फुल लेंथ क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 15 शॉर्ट क्वेश्चन सेकेंड पेपर में और 5 फुल लेंथ क्वेश्चन, तो उसमें कैसे आप सामंजस्य बनाइएगा। बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं टेस्ट सीरीज जो लिखते हैं उसमें 150 शब्द में, 125 शब्द में शॉर्ट नोट्स लिखते हैं। आप मान लीजिए कि अगर शॉर्ट नोट्स को आप 150 शब्द में लिख रहे हैं तो 2250 शब्द तो आप यहीं पे लिख लिए ना, और आपको 5 लॉन्ग भी लिखने हैं। तो क्या संभव है 4500 5000 शब्द लिखना? उससे बेहतर है कि आप जो शॉर्ट नोट्स पूछे जा रहे हैं उसको 80-90 शब्द में लिखिए, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आप 400, 350 से 450 शब्द में भी लिख सकते हैं। 400 शब्द भी अच्छा माना जाएगा। तो संतुलित लेखन शैली काफ़ी ज़रूरी है और इसके लिए रैंकर्स व्यू ने ये प्रयास किया है कि आप लेखन शैली को कैसे बेहतर करें, और इसके परिणाम भी काफ़ी संभावना भरा रहा है। सीडीपीओ में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे टेस्ट सीरीज़ के भाग थे और उन्होंने सिलेक्शन पाया।
और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ देखी जा रही है कि आजकल लिखने वाले छात्रों की संख्या काफ़ी घट गई है। रीज़न इसका ये है कि मोबाइल का जो प्रचलन है तो लोग लिखते नहीं हैं, सिर्फ सुनने पे ध्यान देते हैं। बोलने पे ऑनलाइन स्टडी जो आ गया है वो और प्रभावित कर दिया है चीज़ों को। तो इसमें संभावना भी है, लेकिन संभावना के साथ साथ जोखिम भी है। तो इसलिए मैं वही बात आप लोग को कहूँगा कि जो भी लोग ऑनलाइन हों या ऑफलाइन हों, आप लोगों के लिए रैंकर्स व्यू एक विशिष्ट प्लान लाया है, जिसके तहत आपको मंगलवार तक टॉपिक दिया जाता है। टॉपिक दे देने के बाद जो है कि आप उस टॉपिकों को अच्छे ढंग से विश्लेषित करके पढ़ते हैं, आपका दायरा व्यापक होगा और फिक्स टॉपिक पर ही हम प्रश्न पूछते हैं। अभी भी हमारा मानना है कि बीपीएससी में 70 से 80% जो जीएस का सिलेबस है उसको आराम से टेकअप किया जा सकता है, और 20% अगर दायरे से बाहर भी रहा तो आप अगर अच्छी ढंग से स्टडी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप वहाँ पर अच्छे काम कर ले जाएंगे और आपकी रिजल्ट की संभावना काफ़ी प्रबल रूप से बनेगी। तो इसलिए टेस्ट सीरीज का अपना महत्व है दोस्तों। तो जिन लोगों को टेस्ट सीरीज से जुड़ना है मुख्य परीक्षा के, वो टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। जिनको पीटी में प्रॉब्लम हो रहा है बार बार, वो पीटी परीक्षा को लेकर भी अभ्यास अपना कर लें। हम लोग 20 जो सेट है वो फुल लेंथ टेस्ट के माध्यम से आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं। उसमें जो है फुल लेंथ टेस्ट जो है इसलिए दिया गया है क्योंकि देखिए टॉपिक वाइज अगर टेस्ट लिया जाए तो वो तो हर जगह उपलब्ध है। टॉपिक के लिए तो जो है कि टेस्ट की क्या आवश्यकता है, आप घटना चक्र में भी उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। इसलिए मिसलेनियस टेस्ट बहुत ज़रूरी है। 150 क्वेश्चन का फुल लेंथ टेस्ट जो है कि आपको 20 टेस्ट लिया जा रहा है, तो जिसमें जो कमियां होती है उसको इसके माध्यम से आप दूर कर सकते हैं। तो अच्छे स्ट्रेटजी के साथ 69वीं बीपीएससी में आप लोग लगिए। जिन लोगों को लगता है कि 69वीं बीपीएससी में हमें एक सीट चाहिए और ईमानदारी से आप प्रयासरत हैं, तो रैंकर्स व्यू आपके तैयारी को नया आयाम दे सकता है मुख्य परीक्षा, टेस्ट सीरीज और पीटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से। लेकिन एक बात पुनः कहूँगा कि 67वीं बीपीएससी ऑडिटर वाले जिनका अब जो है कि फैसला होने वाला है कि वो अंतिम लिस्ट में रहेंगे या हटेंगे, किसी भी तरह की कमी को आप अब नहीं छोड़ें। चाहे सीडीपीओ वाले हों, डीपीआरओ वाले हों, बिल्कुल लग जाइए। कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, आप खुद से प्रश्न पूछिए कि हमको भविष्य में अधिकारी बनना है और उसके लिए क्या आप सजगता के साथ लगे हुए हैं, हर एक टर्म को आप फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पर इंटरव्यू के जो क्वेश्चन होते हैं कठिन सवाल नहीं होते, मैं भी ये मानता हूँ कठिन सवाल नहीं होते हैं, लेकिन जो सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं, जो आपको विषय से जो क्वेश्चन होंगे, वो आपको कहीं ना कहीं प्रशासनिक एप्टीट्यूड को माप रहा होता है। और वहाँ अगर आप गलती करेंगे तो वहाँ पर आपको सीधे अंक घटेंगे, ये नहीं कि आपको समझाया जाएगा। और अगर कहीं प्रशिक्षण ले रहे हैं तो यहाँ पर आपकी सुधार की गुंजाइश काफ़ी अधिक हो जाती है। इसीलिए जिन लोगों को जुड़ना है जुड़िए, काम कीजिए, विश्वास रखिए, अपने हौसले को उड़ान दीजिए। और निश्चित रूप से मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर आप बेहतर ढंग से काम करते हैं तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। निराशा से दूर हटकर आशावादी होना ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, और अंधकार को दूर कर प्रकाशवान बनाना हर एक चीज़ों में, हर एक क्षेत्रों में मनुष्य ने ऐसा काम किया है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कि असंभव है। और हम लोगों ने देखा कि लोग तो तरह तरह की बात करते हैं, मैं किसी अन्य संस्थान की बात नहीं कहूँगा। अभी बीपीएससी के क्षेत्र में हज़ारों संस्थान अपने अपने दायरे से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पटना से लगातार 3 बार इंटरव्यू टॉपर देने का काम रैंकर्स व्यू अगर की है तो ये काफ़ी गौरव का क्षण है। और गौरवपूर्ण काम जो है कि हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों से जुड़े छात्र काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मैं इसका सारा क्रेडिट उन छात्रों को दे रहा हूँ कि जो गाइडलाइन दिया गया उसको उन्होंने अच्छे ढंग से किया। और
ईएसआई में अगर देख लिया जाए तो ईएसआई के 212 रिजल्ट में 78 रिजल्ट देने वाली संस्थान रैंकर्स व्यू है। एमवीआई जो बीपीएससी के माध्यम से संचालित था, उसमें भी जो है कि इंटरव्यू टॉपर देने का काम रैंकर्स व्यू ने किया है। एकमात्र लड़के का 30 में से 24 अंक आया है और वो भी रैंकर्स व्यू से ही। तो इसीलिए मैं तो स्पष्ट रूप से एक ही बात कहता हूँ कि अगर आप अच्छे ढंग से काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से आप काम करते हैं, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आप बोलने की आपकी भाषा शैली अच्छी है और आपको जो पूछा जाए उसका बेहतर आप प्रशासनिक मापदंड पर जवाब देने में सक्षम है, तो आपको इंटरव्यू में बेहतर अंक पाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना से दूर रहें और निरंतर तैयारी में लगे रहें। ठीक है दोस्तों, एक ही बात बोलूँगा कि हौसले को टूटने नहीं देना है, सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।